जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतांग दरा में पिया गाती को तिहिया कार्यक्रम रे बुन बड़ाया जे चेक डैम दो ची हुयुक कना और चेक डैम होते ते चिलिका आबू लाभ बुन हताव दा गाती को संथाल रे वन विभाग से खन आयमा जगह रे चेक डैम दो बनाव कना गाती को चेक डैम उनका डैम को मितावा कना उका दो कटी मरांग गडा रे दा ठहराव लगी को बनाव दा गाती को चेक डैम रे आदो आयमा लेकान लाभ मेना चेलिका उना ते दो उना अडी जस्ती दा अतु उना दा बुन रुकाव दा और उना दा रुकाव कांते उना आडे पासे रन गडा आड़ी रिया दो हसा बांग अतु चला कना और उना होते ते उनते ना हसा दो मौज तहन कना गाती को और उना सावते चेक डैम इयते अबू दो चसा बसारे अडी तेगी गोड़ोबुन नामे कना और उना आडे पासे रे चसा दो अडी तेगी मौजते हुयु कना दिला तो बेगाती को नीतो बुन चला गोपी कांदोर प्रखंड रे ओडमो आतु रे और ओंडे बुन नेला जे चिलिका नुआ चेक डैम उका दो बिनाव कना उना होते रे ओंडे रेन हर चिलिका लाभ को हताव दा। दुमका जिले में वन विभाग द्वारा चेक डैम का निर्माण कराया जा रहा है। ये चेक डैम क्षेत्र के ग्रामीण के लिए एक वरदान की तरह साबित हो रहा है। वन विभाग द्वारा जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए चेक डैमों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका फायदा ग्रामीणों को भी मिल रहा है। नमस्कार, मैं नीरज। संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं दुमका जिला से 45 किलोमीटर दूर गोपी कांदर के ओडमो ग्राम में, जो कि एक आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ पर वन विभाग के द्वारा चेक डैम का निर्माण किया गया है। आइए हम जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से उनको क्या लाभ होता है, वहाँ के जानवरों को, जंगली जानवरों को क्या लाभ हो रहा है। नोंडे चेक डैम बनाव लहारे मुश्किल तहे कना दाग रिया दिक्कत नवा चेक डैम बनावेन ओक्ते रे नोंडेन को भागी लिकाते रोजगार को नाम किदा दूसर नोंडे उमु डबरा नोंडेन को हड़ बकरा हुईना तीसरा नवा कुरेन तीना आतु ओड़ा रेन गाय डंगरा मिहू मेरम नोंडे खय सुविधा न्यूई रिया कड़ा को अरुब को रिया डबरा को रिया सुविधा तीसरा बीर रे तीना लेका जान जानवर मेना कोआ तुयु हड़गार कुल तरुब आर बीर भीतर रे मेना को निंदा ᱧᱩᱛ रे को हजुगो कान नोंडे दा ᱧᱩ कते को जीवदो कान बीर जानवर बकरा हम मिटे सुविधा हुईना। चौथा बार हुईना नोंडे तीना आतु नाला गड़ा कते दा हासा बर्बादो कान थना ओना नितो सुरक्षा और बचाव रे तहायना और नोंडेन को जतो हड़ गे नितो अड़ी खुशी और रस्का मेना लिया नवा चेक डैम बनावेन तायनम मुचाद रे आरहों मेना बकिया नाला को नोंका गे चेक डैम आरहों बनाव लेन खाय आरहों हेज लेन खाय पुनिया गान पसेज मेना ओंडे ओंकाना सुविधा हुयु रिया आले ले बिचारोग कना निया गे रोड कते मुचाद किदा नाला सडो और बड़ी गे थाय कना नोंडेना हासा धसा कान थना नाला रिया ओना बंचावना। दुमका जिला के गोपी कंदर प्रखंड के ओडमो गांव की तस्वीर बदलने में वन विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चेक डैम का सबसे बड़ा लाभ खेती को हुआ। गांव के खेतों को चेक डैम से पानी मिलने लगा। चेक डैम से पानी मिलने के बाद पैदावार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। नवा डैम अवरी बिना ले नोंडे दाग बान थान कान थाना और इसके बाद डैम बिना उनका अड़ी सुविधा ले नाम किदा डबरा हुयुक कना गाय डंगरा दाग ᱧᱩ हुयुक कना और बीर रेन तुयु को मारा को चेणे को दाग को ᱧᱩ बड़ायदा उनको लगे सुविधा और जतो सुविधा हुइन तले डैम बिना का दाग बाले हरनोक कना नतो दा निया रोड तेगे मिचद दा डैम बिना का दाग हो हुड़ू पटाव दा नोंडे खय अकाल लेदा ओंडे खेत ले रकाब केदा ओना तले रहाय केदा दाग ते अड़ी सुविधा हुइना।
तिहिन नोंडे वन विभाग खय नोंडे चेक डैम नोआ नाला रे बनावेनते अडी अडी सुविधा हुईना नेस मा दाग हों कम ᱧᱚᱜ ᱜᱮ दाग केदा और निया कोरना नोआ चेक डैम रना दाग तेगी हुड़ू कोल्हे रोय बड़ा केदा और मिहू मेरम गाय डांगरा काडा को अडी आट को हारणों कान थाना दाग ᱧᱩ कोरेना तिहिन उनको हों दाग को ᱧᱟᱢ केदा दाग रना सुविधा लहा मा सितुंग दिन आंजेद चाबा कान थाना और बुझाᱹᱜ कना नेस दो बसे सितुंग दिन हों बांग आंजेदोa और चेणे को नोडे को तिनक को दाग कोरेना को हारणों कान थाना उनको हों नेस तो गोटा दिन के बसे दाग को ᱧᱟᱢᱟ और आले हड़ को हड़ उमुद डबरे रना अडी हारन ताहे कना नित दो आले हों पसै बाले हारनोa गोटा दिन गे निया को लई कते गे मुचाद दा। किसानों का उत्पादन और आय 2 गुना हो गया है। वन विभाग द्वारा इस गांव में एक के बाद एक चेक डैम बनाए गए। इतना ही नहीं, समय समय पर इन चेक डैम का रख रखाव भी इनके द्वारा किया जा रहा है। ओड़मो पंचायत अंतर्गत ओड़मो आतू रे गोपीकांदर ब्लॉक रे नोआ डैम वन विभाग को बनाव कना। नोआ ना मेन पर्पस उद्देश्य दो कना बोले कि नोआ डैम बनाव कते नोडेन को हड़ नोआ का जंगल रे को तहन कना नोआ एरिया रे नुकु सुविधा मा कुल गया। सुविधा दो नोआ लेकाते नोडे जल संचयन आस मिट्टी मृदा का अपर्दन हुई कान थाना ओना बंचाव लगे नोडे नोआ डैम बनाव कना। और नोआ बनाव कते सरिगे अडी आयमा लाभ नोडेन को पब्लिक से नोडेन को जनता को नाम कदा। और नोडे जंगली जानवर हों साव सावते नोडेन को आतू कोरेन जानवर को हों नोआ रना लाभ को नाम कदा बोले दाग को ᱧᱩᱭदा। और सबसे बड़ी बात दो कना नोडे नोआ एरिया रे बनाव कते नोडे वाटर कंजर्वेशन जो तो कोई मरांग जिनिस कना। चेदा जे नोडे मान लिया जल संचयन नोडे वाटर डिपोजिशन अडी ग्राउंड लेवल अडी लतार चलाव कना। ओना हिसाब ते जुदी नोडे चेक डैम बनाव कानते बोले नोना लाभ जरूर नोडे को नाम कदा। चेक डैम ना ऊंचाई दो नोडे 4 फीट कना इसे मेन वियर टू वियर और लंबाई 30 फीट कना। इन चेक डैम ने वर्षा के पानी पर कृषि की निर्भरता को बहुत हद तक कम कर दिया है। ये सभी चेक डैम पानी से लबालब हैं, जिससे यहाँ के ग्रामीण को कई फायदे हो रहे हैं। देखिए यहाँ के किसान को तो बहुत ही फ़ायदा मिल गया है। अडी फ़ायदा को नाम कदा चेदा जे नोडे दा स्टोर एनते जरवायनते नोडे खो मशीन लगाव कते नोडे खो खेत रे दा रकाब कते सिंचाई होई कना। नोडे चेक डैम बनाव कते जोतो लेकाना फ़ायदा को नाम कदा किसान। तिना नोडे अगल बगल तिना खेत तहे कना नोडे जोतो खेत रे नोडे दा रकाब कते को सिंचाई कदा। नोआ चेक डैम बनाव लहारे नोडेन को आतू हड़ तिना मुश्किल को ताहे कना ओना दो इंगिन बडाई कना। नोडे दा खाली आतू कते पारम चला कान थाना जब चेक डैम बनावना उन हिलो खो तिहिन नुना चिहिल चिहिल दा मेनाआ और नोआ दा रे चासा बखरा अडी मज व्यवस्था आले सना मोड़ा हुईगो कना। नितो नोआ दा ते हो हुड़ू होले चासा किदा ओका दो दा बांग ताहन कान जोखाले मुश्किलो कान थाना। नितो नोआ दा ते बिगाड़ मरी कुर्ची टमाटर एमान चासा लगी होले सपड़ाव कना। नोआ को दा रे अडी कुसिया रस्क सना मोड़ा आशा और वर्षा ताहेना नितो टेंडारना निया रोड बड़ा कते गे मुचेट किदा। वन विभाग द्वारा चेक डैम के आसपास पौधारोपण का भी काम किया जा रहा है, जिससे पौधों की सिंचाई के साथ साथ जानवरों को पीने का पानी मिले। इसलिए जगह जगह चेक डैम और सिल्ट डिटेक्शन डैम का निर्माण कराया जा रहा है। मेरा नाम साकेत कश्यप है। मैं यहाँ पे प्रभारी वनपाल के पद पर कार्यरत हूँ। वर्ष 2023 में यहाँ पे गोपीकांदर प्रखंड के ओड़मो ग्राम में एक चेक डैम का निर्माण किया गया। इस चेक डैम के निर्माण के दौरान तो पहले तो यहाँ के ग्रामीणों को रोज़गार उपलब्ध हुआ और चेक डैम के निर्माण का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे जल संरक्षण और मृदा संरक्षण था। चेक डैम के निर्माण होने से यहाँ पे सबसे पहले तो ग्रामीणों को सीधे सीधे लाभ हुआ कि ग्रामीणों को यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं गोपीकांदर प्रखंड में पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जिसके वजह से यहाँ के लोगों का पीने का पानी, स्नान करने के लिए, मवेशियों के लिए पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। इस चेक डैम के निर्माण होने से कम इस गांव के लोगों को ये समस्या का निराकरण हो गया। उसके अलावा चेक डैम का निर्माण होने से जो हमारे जंगल के वन्य प्राणी हैं, जैसे कि मुख्यतः यहाँ पे मोर, बंदर, लकड़बग्घे
इन सभी जानवरों को पानी की जो भी थी आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हो रही है। इसके अलावा आसपास के इलाकों में जहाँ पर खेती हो रहा है वहाँ पर पानी का मात्रा सही से पहुँच रहा है, जिससे यहाँ के ग्रामीणों को अच्छा खेती हो रहा है। यहाँ के लोग मुख्यतः साल में एक ही खेती करते हैं, मुख्यतः धान का खेती ये लोग करते हैं, जो कि पूर्णतः बारिश पे ही आधारित होता है। पानी का पटवन के इन लोगों के पास कोई सुविधा नहीं होता है, लेकिन ये चेक डैम के निर्माण होने से इस पानी का उपयोग वो लोग खेती में कर सकते हैं। गातिकू नीतो बो नेल किदा जे चे लिका गोपीकांदर प्रखंड रिया ओडमे आतु रे चेक डैम बिनाव कान इयते उना आदे पासे रेन हर चासा बसा रे अडी मौज को चासा बसा दाड़िया कना से उना आदे पासे रेन हर उना डैम होते ते चिलिका लाभ को अतांगदा और उना सावते दिला तोबे नितो पोड़ैयाहाट प्रखंड रिया सौरबिंद आतु रे बुन चलाआ और बुन नेला जे चिलिका ओंडेरेन गोगो हर दो JSLPS माध्यम होते ते चिलिका उनको दो बागवानी करते अकुआ जंगारे को तिंगु कटे दाड़े काउदा और उनको दो उना आडे पासे रे अकुआ आतु कुरे बागवानी करते एमागी लाभ को हताओदा दिला तोबे बुन चला आ सौरबिंद आतु रे और बुन नेला। राज्य की ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाकर प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए सखी मंडल के जरिए विकास की नई कहानी लिख रही हैं। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को सशक्त बनाने का अभियान साल से चल रहा है, जिसका परिणाम अब नजर आने लगा है। दर्शकों नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज़िला गोड्डा में उपस्थित हैं। यहाँ पर पोड़ैयाहाट एक प्रखंड है जिसमें JSLPS के सहयोग से ग्रामीण महिलाएं आम बागवानी कर रही हैं और अपने आप को समृद्ध कर रही हैं। किस प्रकार से वो बागवानी कर रही हैं और किस प्रकार से वो समृद्ध हो रही हैं, आइए देखते हैं। समूह में जुड़ के बचत किए, बचत करते करते कुछ उससे ज़्यादा हुआ तो फिर खाता खुलाए। खाता खुलाने के बाद फिर हम लोग का JSLPS से RF आया 15,000, वो हम लोग आपस में लेन देन किए। फिर CIF आया 50,000, उससे हम लोग लोन लिए पूरा। सब दीदी अपना अपना खेती बाड़ी की, कुछ अपना अपना बच्चा का भी पढ़ाई लिखाई में भी लगाया। कोई खेती बाड़ी की, बकरी ली। और हम लोग जैसे अभी जब से हम लोग का ज़्यादा अभी बैंक से लोन लिए हैं, पहले लिए थे 50,000, तब अभी लिए हैं 1 लाख, और अभी वही 3 लाख अभी उठाने वाले हैं। 1-2 दिन में उठा लेंगे हम लोग लोन। खेती में जैसे हम लोग धान लगाते हैं, मक्के लगाते हैं खरीफ में, और रबी में आलू लगाते हैं, मिर्च लगाते हैं, बैंगन लगाते हैं, गोभी लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं। गर्मी में तरबूज लगाते हैं, खीरा लगाते हैं, करली लगाते हैं। ये हम लोग का जैसे JSLPS से हम लोग का उधर से ब्लॉक तरफ से जो बागवानी जब ये आया ना नरेगा से, तो उसी में हम लोग जुड़ के ये बागवानी लगाए। बागवानी से अभी अच्छा ही इसमें 2 साल बेचे हैं। इन साल कुछ पानी के कमी से कुछ कम आया फल, और नहीं तो 2 साल पिछले साल बेचे थे नहीं हम लोग तो 8,000 पैसा हुआ था। उससे पहले कुछ कम हुआ था, लेकिन पिछले साल ज़्यादा हुआ था। इन साल पानी के कम से फल नहीं आया बहुत कम आया। कौन पौधा इसमें है? अमरूद है और नींबू था। तो नींबू में एकदम फल नहीं आता था, तो इन साल उसको ये करके दूसरा नींबू लगाएंगे। गाय पेड़ ला के रखे हैं, वो नया वाला लगाएंगे जो कि फल होगा। ये सब बताया उधर से JSLPS ऑफिस की तरफ से। क्या बताया, कैसे लगाना है? हाँ, बोला कि कैसे इसको पहले तो गड्ढा करवाया, कुछ दिन छोड़ दिया, बोला तुरंत नहीं लगाना है दीदी। फिर वो गड्ढा करके तब उसको माटी और गोबर मिलाए, तब उसको पौधा लगाए। फिर बीच बीच में कोड़नी करते हैं, फिर गोबर का खाद लगाते हैं। अब फूल जब आने के बाद उस टाइम में हम लोग छिड़काव करते हैं दवा का। राज्य की लाखों ग्रामीण महिलाएं आर्थिक तरक्की एवं सामाजिक बदलाव का इतिहास लिख रही हैं। इसी क्रम में आपको दिखाते हैं किस तरह तारा गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट के सरबीधा की महिलाएं बागवानी के कार्य के जरिए आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। अभी देखिए, पहले तो अपना हम स्थिति बताएंगे। हम पहले तो घर से बाहर नहीं निकलते थे। हम घर का छोटी बहू थे, हमको कोई बाहर नहीं निकलने देता था। और जब से समूह में जुड़े हैं तो समूह से जुड़ के हम बाहर निकल पाए हैं। अभी पहले गांव में परिचित हुआ, गांव में पूरा पंचायत में परिचित हुआ। पंचायत में जब हम लोग क्लस्टर ये किए तो हमको पंचायत अध्यक्ष भी चुनी।
तो उसमें भी पंचायत से परिचित हुआ। इसके बाद अभी प्रखंड में हम जब 2013 में नारेलम आया तो उस टाइम में बोर्ड मेंबर चुनी सब दीदी, तो उसमें भी हम 3 साल या 4 साल अपना ये निभाए। इसके बाद अभी दूसरा दीदी को चयन करके दिए हैं, तो उसमें भी अभी बोलिएगा तो अभी प्रखंड सब जगह का परिचय हमको लगा कि अच्छा, हम इससे हम जुड़ के बहुत हमको आगे का कुछ सीखने का मिला, देखने को मिला। अभी अच्छा लग रहा है, कहीं भी जाते हैं तो कोई न कोई सब कोई पहचान मिलता है, नहीं लगता है कि हमें अकेला है। सब कोई कहीं जाते हैं कोई अभी बोलता है प्रणाम दीदी कैसे हैं, और नहीं तो जो दीदी अभी भी नहीं निकल रही है तो वो दीदी थोड़ा लग रहा है कि जो अभी भी नहीं वो उतना ही परिचित हो रही है। पढ़ाई हम बोलिएगा तो हम बहुत कम 5वां उस टाइम में किए थे। इसके बाद गरीबी कारण से हम लोग नहीं पढ़ पाया, स्कूल उस टाइम में दूरी था। बच्चे तो अभी वही जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, यही खेती बाड़ी। अभी तो खुशहाली है, जैसे खेती करके अभी पहले मेरा पति जो था तो बाहर जाता था, गुजरात जाया करता था। आज जब से ये काम हम लोग जब ये खेती में जब लगे, ये इसमें जुड़े हैं, तब से अभी बाहर नहीं जा रहा है, घर में ही खेती बाड़ी से हम लोग अच्छा से अभी ये कर रहे हैं। अभी तो चाह रहे हैं कि जो इससे अच्छा और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें, ज़्यादा अच्छा तरीका से करें कि ज़्यादा ये में घरे से सब कुछ बिके, ज़्यादा होगा मात्रा में तो ज़्यादा बिकने का ये आएगा। अरे थोड़ा थोड़ा होता है तो वही थोड़ा बिकने में थोड़ा बेचने में दिक्कत होता है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने सखी मंडल का गठन एवं क्षमता वर्धन के जरिए ग्रामीण इलाकों में बदलाव की नई दिशा दी गई है। JSLPS को हमको बोलना क्या है कि जो और हम लोग का अच्छा से हम लोग का प्रशिक्षण मिले, पूंजी मिले, सामूहिक तरह से खेती कराए। ये तो जो दीदी निकल पाए सामूहिक तरह से करेंगे सबको, तो सब दीदी उस तरह बनेंगे। गांव में, पंचायत में, समाज में तो जरूर बदलाव होगा। जैसे कि महिलाओं के ऊपर हम लोग बहुत शोषण है, और अगर सब दीदी हम लोग अगर जागरूक हो जाएंगे, इस तरह का हो जाएंगे, तो दीदी का ऊपर कुछ हम लोग का नहीं अत्याचार होगा। आगे हम लोग का बेटी बहू जो आएगी, वो लोग हम लोग तो इतना किए हैं संघर्ष, तो हम लोग का पीढ़ी जो आगे वाला है वो लोग और अच्छा से जिएगी। वो लोग का भी हम निकालेंगे चाहेंगे कि निकलिए आप लोग भी। ऐसा बात नहीं है कि जो नहीं पढ़ी लिखी महिला निकलती है, अनपढ़ महिला भी निकल सकती है, हर कुछ कर सकती है। और इन दिन जुड़ाव कना 2018 रे और ग्रुप रे लहा तो इन ग्रुप खो तो ची हम बुझ बड़ा कान था, ग्रुप के बारे रे ची कना बांग कना चला कान थे, आदो इन बुझ बड़ा कान थे। आदो ग्रुप रे कुम तो दिए चला जमा में हम हूँ से ग्रुप रे जुड़ा करते आम हूँ फायदा उठो में। आदो जो हड़ा इयते इन जुड़ाना ग्रुप रे हेज करते इन फायदा उठो किदा से ग्रुप रे हेज करते से उड़ा खो बाको चला हजू कान थे बारहे ते से मीटिंग रे बाको चला हजू कान थे। आदो ये समूह रे जुड़ा करते सिलेब मीटिंग से भियो बैठक रे चला कान थे। और भियो बैठक रे अध्यक्ष कनई और भियो बैठक खो तको चुनाव किदिया तो सेलेब बैठक रे सेलेब पोड़ेहाट सेलेब रन हो अध्यक्ष इन तहे कना। तो अध्यक्ष चयन करते 4 साल इन चलाव कदा। इसके बाद ये एटा हड़ बोले मेता को आपे चला पे नितो दो। और इसके बाद ना बदलाव है ना जो कि पहले तो अडी ये को तहे कान थे से बाको उंडुंग चुकू कान थे ओड़ा को बारहे ते हो से ग्रुप में बाको जोड़ा चुकू कान थे से बैठक रे बाको चला चुकू कान थे। नेता तो अडी बदलाव है ना से ग्रुप को चला बैठक चुकू कान गया और फायदा हो अड़ी नामोग कना। बैंक खो लोन को एमोग कना से बैंक लोन उठो करते हो जहाना बिजनेस दाड़ेया। और नि रामभादी जो हिनाया उनी तो अड़ी लहा खो जुड़ाव कान थे, तो अड़ी लहा खो अड़ी आयमा फायदा उठो केदा। जो आम बागवानी को लगाव केदा से और जहाना रना हो हुड़ू हो श्रीविधि तरफ से रोपावे तहेआ से आले दो उना प्रक्रिया बाले बड़ाय कान थे। तो उनी नेल तगे आले होले चीज केदा। तो आले हो उना रे प्रक्रिया रे अपनाव का गया। तो आले हो नुका ले आले हो आले मुने हेना ताले अबु हो नुका गे उनी नेलते अबु हो आगे बुन बढ़ाआ नुका गे अबु हो बागवानी बुन बनावा ओड़ा रे तहे कते जतो भी बिजनेस बुन लगावा और नुका गे ओड़ा रे बुन कमी बड़ाया जेमन बारहे ते चला बांग हुयु ताबुन। आले नवा दीदी को नवा गे ये कान ताले जो आले जतो दीदी बारहे तेले चला और JSLPS तरफ खो अड़ी आयमा ये हेना संस्था हेना ओना रे सेन कते अबु कमी दाड़ेआ और अबु ओना रे फायदा बुन उठो दाड़ेआ जतो। सखी मंडल से जुड़कर ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक मदद के साथ सशक्त आजीविका के लिए भी मदद उपलब्ध कराई जाती है। इस दीदी का सबसे पहले इस बागवानी को लगाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि एक
बागवानी तभी संभव हो सकता है, अच्छा से कुशल हो सकता है, जब तक कि परिवार में सभी सदस्य उस बागवानी में मिलकर मेहनत नहीं करेंगे तो वो आगे अच्छा नहीं होगा। और सबसे पहले जहाँ तक रहा पौधा के प्लान के बारे में, बागवानी का प्लान के बारे में, तो हम लोग अपने स्तर से, बैठक के स्तर से, गांव में ग्राम संगठन के स्तर पर हम लोग चर्चा करते हैं कि आपका किस प्रकार से, किस योजना से कौन सा दीदी को जोड़ना है, किनको क्या लाभ मिलना चाहिए और क्या उनके पास आवश्यकता के अनुसार उनको हम लोग योजना से जोड़ते हैं। तो जिस प्रकार सबसे पहले पौधा के प्रबंधन के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम लोग ये आपका कोई भी फलदार वृक्ष लगाने के लिए कम से कम 3 बाय 3 का हम लोग इसमें 3 बाय 3 का के साइज से गड्ढा करके इसमें हम लोग वर्मी कंपोस्ट एवं घर में जो गांव में सुगम तरीके से उपलब्ध हो वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद एवं कंपोस्ट, इसको मिट्टी में मिला के एवं अन्य जैविक कीटनाशक नीम खल्ली मिला के हम लोग उसको 10 से 15 दिन छोड़ देते हैं। एवं जब 10 से 15 दिन गड्ढा में मट्टी को ढकने के बाद एक उसमें हम लोग सेंटर पॉइंट में उसमें एक बांस को डाल देते हैं, ताकि जब पौधा डालेंगे हम लोग लगाएंगे तो उस दौरान पता चले कि पौधा को कहाँ पे डालना है। अन्यथा यदि हम पौधा के बीच में, गड्ढा के बीच में बांस को नहीं डालेंगे तो पता नहीं चलेगा कि पौधा कहाँ पे लगाना है। तो जैसे ही हम लोग इसका 15 दिन के बाद जो मिट्टी में सारा कंपोस्ट पौधा लगाने के लायक हो जाता है, तो उस दौरान हम लोग फिर पौधा को 15 से 20 दिन बाद पौधा को डालते हैं। और डालने के बाद हम लोग उससे आगे की यही प्लान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगने के कम से कम 15 दिन के बाद सही पौधा में एस्टेका लग जाए, चाहे वो कोई भी फलदार वृक्ष हो, आम हो, अमरूद हो, उसमें हम लोग एस्टेका लगवा देते हैं। और इसके बाद पौधा लगने के साथ ही हम लोग लाभुक को यह बताना चाहते हैं, जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहते हैं कि आप उस आम बागवानी के साथ साथ या कोई भी फलदार वृक्ष रोपण हो, कम से कम 15 फीट की दूरी में लगभग हम लोग लगवाते हैं। और उसके बीच में इंटरक्रॉपिंग किया जाता है, ताकि यदि इंटरक्रॉपिंग हो पौधा के बीच में तो उस दौरान यदि लाभुक का उस बागवानी से जुड़ाव हो जाता है, एक अच्छा विकल्प है आपका पौधे के आम बागवानी के साथ साथ कोई भी वृक्ष रोपण के साथ साथ एक फसल के साथ दो आमदनी लेने का। राज्य में अब तक करीब 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को सशक्त आजीविका के साधनों से जोड़ा गया है। वन विभाग के पास भांति भांति के कार्य होते हैं। किसी में बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है, वहाँ पर पुरुष अपना योगदान करते हैं। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जहाँ पर महिलाओं की सख्त आवश्यकता होती है, जैसे कि एक बीज से एक पौधे का जो अंकुरण है उसके जो प्रोसेस है। दुमका नर्सरी में परमानेंट नर्सरीज भी हैं, टेम्परेरी नर्सरीज भी हैं। महिलाओं का सर्वाधिक योगदान उस बीज को पौधे के अंकुरण करने में रहता है। उस बीज को छानना, उस बीज को सुखाना, फिर तोड़कर उसको बॉटल में डालना, इस पूरे प्रोसेस में वो सुबह से शाम लगी रहती हैं और इसमें बहुत ही निपुण हो चुकी हैं। इसमें कुछ यहाँ पर रहती हैं, कुछ काठीकुंड प्रखंड में हैं, कुछ शिकारीपाड़ा प्रखंड में है। भांति भांति जहाँ पर जैसी आवश्यकता है उस तरह से महिलाओं को रोज़गार इसके माध्यम से दिया जाता है। और इसमें महिलाओं का उपयोग ज़्यादा इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये कार्य उनके लिए थोड़ा सुविधाजनक भी रहता है और उसमें घर से उनको निकलने में परेशानी भी नहीं होती है। गाती को तेहना कार्यक्रम रे बुन बड़ाई किदा जे चेक डैम दो चेक कना आर उना रिया चेक को लाभ मेनाआ आर उना साथे बुन चलावना पोड़ियाहाट प्रखंड रे आर बुन नेल किदा जे चेक लिका जे SLPS होते ते ओंडेरेन गोगो हर दो बागवानी इयते चेक लिका को तिंगु केटे दाड़ी कावदा आर उना साथे गाती को तेहना कार्यक्रम रे लय आपेया केंद्र सरकार रिया मिटन योजना बाबते उकादो कना सुकन्या समृद्धि योजना गाती को नुआ योजना होते ते केंद्र सरकार पुंथा मेना जे अबुरेन बिटी गिद्रा को ओकोय दो 10 बछर खन कमरेन कना को उनको लगी आबू दो मिटन बचत खाता बुन खुलवा कुआ और उना बचत खाता होते ते उनको लगी दो थोड़ा कते पैसा टका बुन जमा दाड़े और उना पैसा दो तीरे उन 21 बछर ने हुआ उन रे उना पैसा बुन उडुक दाड़े जेमन आबुरेन बिटी गिद्रा को दो लहा से को पढ़ाव दाड़े दिला तबे गाती को नुआ साते तिहिना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदेन खोजो कना जोहार।